हमेशा आ जाते हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। देखें, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने खास एक जो अभी नया है उसके ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर रखी है। और हमसे पहले भी थोड़ी देर पहले भी जो इंडी गठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो क्लियर कट बोल रहे हैं। अगर आपने अभी तारिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो कहते हैं वो ये अपोज वन नेशन एंड वन इलेक्शन, जबकि लॉजिकल रीजन उनके पास कोई है नहीं है इसको अपोज करने का। हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो मेन उसका क्या रीजन है, क्यों वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए जरूरी है, स्टार्टिंग की मैं उस पर आपसे बात करूंगा। उसके बाद मेरे साथ के जो प्रवक्ता हैं वाई वी शर्मा साहब आपको जो निटी ग्रिटीज जो उसकी डिटेल्स है जिसमें उन्होंने काफी भारी अध्ययन किया है उसके बारे में आपको शर्मा साहब बताएंगे। मेरे साथ हमारे बलवीर जी राम रतन जी भी मेरे साथ हैं। देखें, सबसे बड़ी बात यह आती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात क्यों करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन वो एक ऐसी चीज है जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। यह चीज हमें समझना पड़ेगी। सबसे बड़ी जमहूरियत होने के नाते यहां पर नीर अबाउट अगर आप देखें तो करोड़ों के हिसाब से 90 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो अपना भाग्य आजमा जो अपने वोट का फैसला करते हैं। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। अगर आप आजादी के समय पे चले 1947 के बाद से लेकर काफी देर का 2-3 दशकों तक वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता रहा इस देश के अंदर। लेकिन कांग्रेस की जो नीति रही, चाहे वो इमरजेंसी की नीति रही, चाहे 90 बार जो कांग्रेस ने सरकारें गिराई अलग अलग राज्यों में, जिसके कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन का टोटल जो सिस्टम था ये फेल हो गया। और एज ए रिजल्ट अगर आज आप पूछोगे हिंदुस्तान के बारे में बाहर जाके, तो जहां हम कहेंगे कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहां बाहर के लोग ये भी कहते हैं ये एक ऐसा देश है जो 5 के 5 साल ही चुनावी मोड में रहता है। आप सोचो कि जो देश 5 साल चुनाव ही लड़ता रहेगा वो देश कैसे तरक्की करेगा। हर स्टेट में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन सबसे बड़ी जरूरत है, इस समय नीड ऑफ द आवर है। क्योंकि इलेक्शन करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक भारी भरकम एक्सपेंडिचर होता है और कई लाखों करोड़ का पैसा खर्चा जाता है इसके ऊपर। और आप सोचिए 5 साल ये पैसा लगातार खर्चा ही जाता है, फिर खर्चा जाता है, उसके बाद फिर खर्चा जाता है। आखिरकार क्यों खर्चा जाता है? एट द एंड ऑफ द डे जब आपको एक सरकार बनानी है तो उसके लिए क्या एक बार पैसा नहीं खर्चना चाहिए? उस एक बार पैसा खर्चने के पीछे हमारी ये रीजन है, सबसे पहले एक देश का एक्सपेंडिचर बढ़े, एक्सपेंडिचर कम हो। और जब एक्सपेंडिचर का कम होगा देश का, तो वो पैसा हमारे ही काम आएगा, हमारे लोगों के काम आएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अगर आप देखें 5-10 सालों के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से उठाकर ऊपर ले आए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो नियर अबाउट गरीबी की प्रॉब्लम इस देश से खत्म हो जाएगी, क्योंकि काफी पैसा होगा हमारे पास जो हम अपने लोगों में लगा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत इसलिए भी है ताकि जब एक बार सरकार बन जाए उसके बाद उनको यह ना हो कि अब अगली सरकार किसकी बननी है 2 साल बाद या 3 साल बाद स्टेट में किसकी सरकार बनेगी। एक बार जिसकी भी सरकार बनी है वह पूरे 5 साल के लिए इत्मीनान होकर काम कर सकते हैं, लोगों की तरक्की कर सकते हैं, लोगों के मसलों को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 5 ईयर्स का पीरियड क्यों रखा गया था? 5 साल का पीरियड इसलिए रखा गया था ताकि 5 साल में जो आप स्कीम बनाए उसको 5 साल में आप लास्ट तक पूरा भी कर सकें। वरना ज्यादातर सरकारें तो रिबन काटने में ही पुरानी सरकारें व्यस्त रहती थी। और हमारी सरकार में जो हमने कहा जिसका रिबन काटेंगे, जिसका शिलान्यास रखेंगे, उसे कंप्लीट भी हम करेंगे। तो इस देश के लिए अगर तरक्की में हमें हम देश को अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस देश के अंदर। क्योंकि इसके बाद ही आप देखेंगे तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा और पूरा देश जो है 5 साल जो इलेक्शन मोड में रहता है उससे बाहर निकलकर इस देश को आगे ले जाने की बात करेंगे। और आज जिस तरह से इंडी गठबंधन वालों ने और खासकर तारिक साहब ने इसको अपोज किया है, जबकि रीजन उनके पास कोई नहीं था, तो मैं सबसे पहले उनको और उनकी इंडी गठबंधन जो पीछे अगर आप देखें तो गुपकार अलायंस के नाम से भी जाना जाता था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो तारिक साहब से मैंने पूछना है कि आपका इस गठबंधन ने जब सबसे जो यहां से स्टार्ट होता है चुनाव जिसे हम कहते हैं गांव का चुनाव यानी कि पंच सरपंच का चुनाव, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और आपकी पार्टी ने उससे बायकॉट क्यों किया था? अगर आप इलेक्शनों में यकीन रखते हैं तो कम से कम आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। इस देश को समय वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए, क्योंकि इतने बड़े देश की तरक्की तभी पॉसिबल होगी जब पूरा देश 5 साल में एक बार चुनाव में जाएगा और बाकी के 4 साल से ज्यादा यानी कि वो अपने देश की तरक्की का काम करेगा। यही मेरा आपसे सब लोगों से कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़ी है और आप सबकी अगर शुभकामनाएं रही तो बहुत जल्दी इसको पास कर कर हम जो है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तारिक अमीन साहब का जो अभी वार्ता हुई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट रूट की मांग जो है लगातार जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है मगर केंद्र सरकार गौर नहीं कर रही है इसके ऊपर।
सबसे पहली बात ये आती है कि जिस तरह स्टेटहुड की बात है वो तो हमने और पहले ही बात कर रखी है, लेकिन कम से कम तारिक अहमद साहब और उनकी पार्टी हमें बताएं कि उनकी मंशा क्या है। आपका मैनिफेस्टो तो बोलता है 1953 से पीछे चलिए। आप तो यहां पर बात करते हैं कि जितने लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में पाए गए थे उनको निकाल दीजिए। आप तो 370 की वकालत कर रहे हैं। हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी 1953 से पीछे जाने की बात करते हैं। पहले उसकी बात कर लीजिए। स्टेटहुड की यहां तक बात है वो जरूर आएगा, जब स्थिति अनुकूल होगी जरूर स्टेटहुड दिया जाएगा। मैं वाई बी शर्मा जी से जसरोटिया साहब, भारत जो है वो हर स्टेट की अलग अलग परिस्थितियां हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यहाँ पे वन नेशन वन जो है इलेक्शन जो है पॉसिबल नहीं हो सकता। हाल ही में जो आपकी लोकसभा चुनाव हुए, अगर ये एक्सपेरिमेंट करते तो उस समय कर सकते थे। अब ये नया जो स्वरूपा जो है बीजेपी छोड़ रही है, एक ही पार्टी का राज पूरे इंडिया में हो, ये इसके पीछे ये मकसद है। सबसे बड़ी बात यह आती है वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है। वन पार्टी विल विल द इलेक्शन, ये किसी में कभी पॉसिबल भी नहीं है। इस हिंदुस्तान में आज तक ये नहीं हुआ कि सभी की सभी सीटों पर एक ही पार्टी जीती हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि 5 साल से पहले ही हमें इसको अनाउंस करना पड़ेगा। जब तक ये सत्ता की लोभी पार्टियां इसको कभी नहीं करेंगी तो पूरे 5 साल का जो है राज, जो 5 साल का इनकी हुकूमत है उसे भोगने में इनको ज्यादा इंटरेस्ट है। हम अपनी सरकार उस पीरियड से पहले ही छोड़ने में रेडी हैं ताकि देश को हम आगे लेकर जा सके। देखिए बाकी क्वेश्चन तो आपके लेंगे क्योंकि वाई बी शर्मा जी ने अपनी बात करनी है, उसके बाद हम जरूर आपकी कोई क्वेश्चन लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाई बी शर्मा जी से कि अपनी बात रखेंगे। ऐसा है कि जसरोटिया साहब की बात को आगे ले जाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों का मतलब ये है कि पिछले एटलीस्ट आफ्टर 2014 ये एक हॉट टॉपिक रहा है पब्लिक डोमेन में कि हमारा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और इसके मतलब पूरे देश में डिबेट्स चली, इस मतलब पूरे आर्टिकल्स देश भर में आए और नतीजा ये निकला कि अमरनाथ कोविंद साहब जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनकी कमेटी के अधीन इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए उनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया। और उस कमेटी ने एक अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पेश किया और 12 दिसंबर 2024 को हमारी कैबिनेट ने उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को मंजूर करके बिल की शक्ल में अब वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आपके सामने जसरोटिया साहब ने बाखूबी इस बात को रखा है कि हमारा देश इतना बड़ा देश, हम चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का एप्रोप्रिएट यूज किया जाए। हमारी पैसे की बात हो, लॉजिस्टिकल बात हो, हमारे दूसरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हों, उनको इस ढंग से इस्तेमाल किया जाए कि वो रिसोर्सेज अल्टीमेटली फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल यूज हों, ना कि सिर्फ इलेक्शन करवाने में यूज हो। ये इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का जो सब्जेक्ट था वो पिछले कई सालों से डिस्कस इसलिए हुआ कि हर वक्त ऐसा लोग कहा करते थे कि हमारा देश इलेक्शन मोड में चल रहा है। जब इलेक्शन मोड में जब देश चलता है उस वक्त लीडरान वो सारे मसरूफ हो जाते हैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। रिजल्ट ये होता है कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता। हमारा देश एक ऐसी दौर से गुजर रहा है कि विद इन दीज लास्ट 10 to 11 ईयर्स आपने ये देखा होगा कि हमारा देश दुनिया में एक टॉप 5 देशों में गिना जा रहा है। आज पूरी दुनिया हमारी चिंता करती है। ये इसके बावजूद है कि हमें कई तरह के इलेक्शन से गुजरना पड़ा। अगर हम एक दफे 5 साल में इलेक्शन करवाएं और एक दफे 2 महीने का काम उन्होंने, जैसा कि 11 पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब उन्होंने 11 पॉइंट सबमिट किए और उनमें इस बात को ये कहा गया कि असेंबली के और पार्लियामेंट के इलेक्शन फर्स्ट फेज में करवाए जाएंगे और विद इन नेक्स्ट 100 डेज पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन बॉडीज के इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक दफे इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी होने का मतलब ये है कि एक दफे अगर इलेक्शन जब पूरे हो गए, पूरे देश में जो सेटिस्फेक्शन होगी कि जो लोगों ने अपना फैसला 5 साल के लिए देना था वो फैसला दे दिया और जो पॉलिसीज जो पार्लियामेंट जो पास करेगी और उस बात को इंप्लीमेंट वो ग्राउंड पे करेंगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेटिव amendment will be introduced in the constitution. This is going to be of immense help in the days to come. और एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि जब हमारे 1952 में पहले इलेक्शंस हुए उस वक्त जो इलेक्शन हुए वो पार्लियामेंट के और असेंबलीज के इलेक्शन साथ साथ हुए, लेकिन ये एक दौर इमरजेंसी के दौरान एक ऐसा दौर आया
कि जो कांग्रेस हुकूमत ने कई इलेक्टेड असेंबलीज को अपने पक्ष में रखने के लिए वहां पे 356 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज किए, उससे वो सारा जो डिरेल हो गया जो इलेक्शन सिस्टम था। और इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं कि कई स्टेट्स में इलेक्शन डिफरेंट टाइम्स पे ड्यू होते हैं, उसका कारण ये है कि वंस इट वाज डिरेल्ड इट रिमेन डिरेल्ड। बट नाउ हमारी जो लीडरशिप है उसने महसूस किया कि इसको दोबारा रेल पे पटरी पे चढ़ाने के लिए हमें इन अमेंडमेंट्स को करना पड़ेगा। और उन्होंने इस बिल को प्रपोज लेजिस्लेशन जो कि ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब की कमेटी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट को दिया और उन्होंने 12 दिसंबर को ये अप्रूव किया कि दिस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन द शेप ऑफ बिल विल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। और हमें पूरी उम्मीद है और उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद पूरी देश में इस बात को डिस्कस होगी। इसके लिए पार्लियामेंट की मेजॉरिटी की जरूरत है। मेरे हिसाब से मैं सोचता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी पेनिशिया फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो शर्मा साहब, जिस तरह से लोकतंत्र है हमारा देश, यहाँ भी विपक्षी पार्टियों को भी उसका भी समर्थन बहुत जरूरी है। ऐसा थोपना जो है हमारे लोकतंत्र के ऊपर जबरदस्ती थोपना, उनकी राय उनके विपक्षी पार्टियों को भी का समर्थन भी जरूरी है, क्योंकि भारत में हर स्टेट की परिस्थितियां अलग अलग हैं। इस चुनाव के लिए वह अनुकूल नहीं है। क्या कहेंगे? आपने पहले भी इस क्वेश्चन को किया और ध्यान से बात को सुनना चाहिए। बात यूं है कि जब गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि हमने पूरे देश में एक दफे इलेक्शन करवाने हैं, वो साल का एक कोई ऐसे कुछ खास महीने चुनेंगे जबकि पूरे देश में ऐसे हालात हों जब आदमी या इलेक्टोरेट या आसानी से वोटिंग की जा सकती हो। ऐसा होता रहा है, ये कोई पहली दफे नहीं होना है। लेकिन आप इसके गुण देखिए, इसके फायदे देखिए। जैसा कि जसरोटिया साहब ने भी कहा कि पूरा देश इलेक्शन मोड से बाहर आ जाएगा अगर हम 100 डेज का टाइम रख लें कि हमारे इलेक्शन पूरे देश के 100 डेज में होने हैं या कितने दिनों में होने हैं। जब एक दफे एक देश इलेक्शन मोड से बाहर आके तरक्की की बात सोचेगा, वर्ल्ड रिलेशंस की बात सोचेगा, तो आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आप एक मजबूत देश चाहते हैं। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि विपक्ष को कहीं भी हम कोई चीज कह रहे हैं। दिस एंटायर इशू हैज टू बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, दिस एंटायर इशू हैज टू बी टेकन टू द पीपल एंड द पीपल आर गोइंग टू कास्ट देयर suggestions of their opinion on this.